वंदे मातरम दोस्तों। आज का टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच। आज हम जानेंगे कि स्पीच के कितने पार्ट होते हैं। तो बताया गया है कि प्रत्येक वाक्य में प्रत्येक शब्द का कार्य अलग अलग होता है। इस कार्य के अनुसार शब्दों को 9 भागों में बांटा गया है। तो आप कह सकते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच 9 होते हैं। देयर आर 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच 9 होते हैं, 9 होते हैं, जिन्हें हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। हम लोग जो भी सेंटेंस बोलते हैं या जो भी सेंटेंस लिखते हैं, उसमें जो भी वर्ड्स आते हैं वो पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत 9 भागों में ही होते हैं। जैसे ही कम्स, वह आता है। तो ही और कम्स 2 शब्द तो हैं, लेकिन वो दोनों शब्द इन्हीं 9 भागों के अंतर्गत आते हैं। ही क्या है? ही एक प्रोनाउन है। कम्स, कम मीन्स आना, एक वर्ब है। डॉग्स बार्क्स, डॉग्स कुत्ते, बार्क भौंकते हैं। डॉग्स बार्क, कुत्ते भौंकते हैं। तो यहाँ पर डॉग्स है, बार्क है, 2 वर्ड्स हैं। तो डॉग्स क्या है? ये एक एनिमल है जो कि एक नाउन के अंतर्गत आता है। और बार्क, भौंकना, एक वर्ब है, क्रिया है। तो जो भी सेंटेंस हम लोग बोलते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, वो इन्हीं 9 भागों के अंतर्गत, उसमें जो शब्द होते हैं वो इन्हीं 9 भागों के अंतर्गत आते हैं। चलिए देखते हैं कि 9 भाग, 9 पार्ट्स कौन कौन से हैं। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच के 9 भागों में से पहला भाग नाउन, जिसे हम लोग संज्ञा कहते हैं। संज्ञा किसी प्राणी, स्थान, वस्तु, गुण, दशा अथवा कार्य आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है, राम, सीता, गीता। किसी एनिमल का नाम हो, एनिमल कोई एनिमल हो सकता है, जैसे काऊ, कैट, डॉग, मंकी। कोई बर्ड्स हो सकती है, पैरट, काइट, स्पैरो। इसी तरह कोई प्लेस भी हो सकता है, मथुरा, अलीगढ़, दिल्ली, चंडीगढ़। इसी तरह से वस्तुओं के नाम हो सकते हैं, टेबल, चेयर, हाउस, बुक। तो ये सब संज्ञा है। अब प्रोनाउन की बात आती है कि प्रोनाउन दूसरा पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो दूसरा भाग है वो है प्रोनाउन। प्रोनाउन या कह लीजिए सर्वनाम वो शब्द है जो नाउन के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। जैसे राम खाना खा रहा है, अब वह सोने जा रहा है। तो राम खाना खा रहा है, तो राम एक संज्ञा है, किसी व्यक्ति का नाम है। और फिर दूसरे सेंटेंस में आया कि अब वह सोने जा रहा है, तो राम के स्थान पर वह लिख दिया गया। तो वह एक प्रोनाउन है जो कि राम संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया गया है। राम खाना खा चुका है, राम हैज ईटेन द फूड। नाउ ही इज गोइंग टू स्लीप, अब वो सोने जा रहा है। तो जो ही शब्द आया है वो नाउन राम को इंडिकेट कर रहा है, राम के स्थान पर प्रयोग किया गया है। तो ये प्रोनाउन है। तो आप लोग समझ गए होंगे प्रोनाउन के बारे में। थर्ड है एडजेक्टिव, विशेषण। ये वो शब्द होते हैं जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं। जैसे राम इज अ फैट बॉय, तो राम की विशेषता बता रहा है फैट शब्द।
ये एक विशेषण है जो राम संज्ञा है उसकी विशेषता बता रहा है। 4 नंबर है वर्ब। वर्ब क्रिया क्या होती है? जिन शब्दों के द्वारा किसी कार्य के बारे में पता चलता है वो वर्ब होता है, या किसी कार्य के करने के बारे में पता चलता है वो वर्ब होता है। जैसे रीड, राइट, रन, कम, गो, आना जाना, गेट, ये वर्ड्स जो हैं वो वर्ब हैं। नेक्स्ट है एडवर्ब। एडवर्ब वो शब्द होते हैं जो जिनका अर्थ ही होता है क्रिया विशेषण, जो क्रिया की विशेषता बताएं। राम रन्स स्लोली। राम चलता तो है लेकिन कैसे चलता है? स्लोली चलता है। तो यहां पर रन एक वर्ब है, क्रिया है, और स्लोली रन की विशेषता बता रहा है, क्रिया की विशेषता बता रहा है। तो जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं, वर्ब की विशेषता बताते हैं, वो क्रिया विशेषण या एडवर्ब कहलाते हैं। नेक्स्ट है प्रीपोजिशन, संबंध बोधक अव्यय। प्रीपोजिशन वो शब्द होते हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले आते हैं और बाद वाले नाउन और प्रोनाउन के साथ उसका संबंध बताते हैं। प्रीपोजिशन जैसे कैट इज ऑन द टेबल। तो ऑन जो वर्ड है ये एक प्रीपोजिशन है। ही इज गोइंग टू उन्नाव, तो गोइंग जा रहा है टू उन्नाव, तो जो टू वर्ड आया है वो एक प्रीपोजिशन है। नेक्स्ट है कंजंक्शन, समुच्चय बोधक। कंजंक्शन वो वर्ड्स होते हैं जो शब्दों और वाक्यों के बीच में एक संबंध बनाते हैं या शब्दों और वाक्यों को आपस में जोड़ने का कार्य करते हैं। एग्जाम्पल के रूप में हम जान सकते हैं राम एंड श्याम आर गोइंग टू कानपुर। राम और श्याम, तो यहां पर राम और श्याम दो वर्ड्स हैं जिनको जोड़ने का काम कर रहा है एंड, ये आपका कंजक्शन है। इंटरजेक्शन, ये विस्मय बोधक अव्यय, हिंदी में इनको कहते हैं विस्मय बोधक अव्यय। इंटरजेक्शन के अंतर्गत ये मान लीजिए कि वो शब्द जिन शब्दों से हर्ष, विस्मय या घृणा का भाव उत्पन्न होता हो वो इंटरजेक्शन वाले वाक्य होते हैं या इंटरजेक्शन वर्ड्स होते हैं। जैसे अलाश, इससे दुख, हुर्रा खुशी का भाव व्यक्त हो रहा है, ब्रेवो बहादुरी का भाव व्यक्त हो रहा है। तो ये इंटरजेक्शन विस्मय बोधक अव्यय भी आप समझ गए हैं। तो इस तरह से ये आठों को हमने अच्छे से जाना है। नोट दिया गया कि वर्ब के पार्टिसिपल, जिरंट तथा इन्फिनिटिव रूपों को डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच भी कहते हैं क्योंकि ये वर्ब के अलावा नाउन तथा एडजेक्टिव का भी कार्य करते हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगे, अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल धर्मेंद्र कुमार एम विथ एजुकेशन। आपको इस तरह के ऑथेंटिक वीडियो, नॉलेजफुल वीडियो मिलते रहेंगे। धन्यवाद।